नमस्कार। आज बात करेंगे हम टैक्स किस प्रकार से बचा सकते हैं, क्योंकि टैक्स जो नौकरी करते हैं या जिनका बिजनेस है तो लगभग वो 1.5 लाख रुपए सालाना एक आसान सा तरीके से बचाकर और अच्छा खासा उस पर गेन कर सकते हैं पैसा। उस पैसे को टैक्स भी बच जाएगा और आने वाले टाइम से उसी पैसे से एक आपका बड़ा अमाउंट भी वहां पर बनने वाला है। तो हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। पूरी टैक्स कैसे बचाएं हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं या जो नौकरी करने वाले हैं उनके लिए टैक्स बचाने का एक सबसे बड़ा ये रहता है कि हम टैक्स कैसे बचाएं। तो बात करते हैं, अगर आप टैक्स की सोच रहे हैं तो 80C जो धारा है उसके तहत आप म्यूचुअल फंड में 1.5 लाख रुपए तक सालाना 1.5 लाख रुपए आसानी से बचा सकते हैं। सालाना आपको यहाँ पर ये 1.5 लाख रुपए बचा कर इसी 1.5 लाख रुपए से आने वाले टाइम में 1 से 2 करोड़ रुपए का एक अच्छा खासा फंड आप वहां पर बना सकते हैं। देख लेते हैं म्यूचुअल फंड में ये क्या है। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक ELSS एक स्कीम है। इसका मतलब होता है इक्विटी, ई का मतलब होता है इक्विटी, इक्विटी, एल का मतलब होता है लिंक या लिंक्ड मान लीजिए आप, लिंक्ड, एस का मतलब होता है लिंक, इक्विटी लिंक्ड सेविंग एस स्कीम जो भी। तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग यानी शेयर मार्केट में आपका ये पैसा लगने वाला है और यहां पर ये पैसा इक्विटी में लगता है तो यहां पर रिटर्न भी हमें एक अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। अगर आप, और इसमें हम एक देखेंगे यहां पर 3 साल का आपका एक लॉकिंग पीरियड होता है। पीपीएफ की बात करते हैं तो पीपीएफ में 15 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। आप पीपीएफ में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं टैक्स बचाने के लिए तो यहाँ पर 15 साल का होता है और यहाँ पर मात्र 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। 3 साल के बाद में आप पैसा यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। पीपीएफ में 15 साल का होता है, 15 साल बाद में आप पैसा निकाल सकते हैं तो आपको ये बेनिफिट है। पीपीएफ में आपको 7 से 8% का रिटर्न मिलता है, यहाँ हम मिनिमम 12% रिटर्न की बात करते हैं। औसत एवरेज ज्यादा है परंतु मिनिमम इंडेक्स सेंसेस के हिसाब से देखते हैं तो 12% का रिटर्न मिला है ELSS में। तो हम 12% रिटर्न की हम बात करते हैं और 12% से हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि वास्तव में मेरा कितना बड़ा फंड बन सकता है। तो आगे बात करते हैं, ये स्कीम है और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसमें, मान लीजिए आप टैक्स बचाना चाहते हैं, या तो आप सालाना 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर सालाना नहीं करके आप मंथली कर लेंगे तो इसमें 1.5 लाख में 12 का आपसे डिवाइड कर लीजिए तो 12,500 रुपए आपका मंथली ये पैसा बनता है। आप 12,500 रुपए की एक SIP शुरू कर सकते हैं तो एक अच्छा खासा अमाउंट आप यहाँ पर बना सकते हैं। मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपने जो नौकरी अभी तक कर ली है उसके बाद में आपकी 20 साल की नौकरी अभी शेष बची है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं 20 साल की नौकरी अभी शेष बची है और आज आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पता लगा है तो कैसे आप टैक्स बचा के लमसम 1 करोड़ रुपए का फंड जोड़ सकते हैं यहाँ पर। और अब यानी आपने जो नौकरी कर ली उसके बाद में भी अगर आज भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो और 20 साल की आपकी नौकरी बची है तो कैसे 1 करोड़ का फंड जोड़ सकते हैं। ये 12,500 रुपए की अगर आप SIP कराते हैं, 12,500 रुपए की मंथली SIP करवाते हैं आप, मंथली SIP म्यूचुअल फंड में होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत ये करवाते हैं और लगातार आप 20 साल तक ये पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं मान लीजिए, और हम 12% का ही रिटर्न मानते हैं। यहाँ पर अगर रिटर्न देखते हैं 12% का रिटर्न हमें मिलता है तो कितना हमारा यहाँ पर पैसा बनने वाला है। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा जो टोटल वैल्यू है यानी आपके 20 साल में लगभग जो टोटल पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो लगभग 30 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो यहां पर जो पैसा 30 साल के बाद में आपका बना है 12% के हिसाब से हम रिटर्न देखते हैं तो आपका पैसा बनेगा यहां पर 1 करोड़ और 24 लाख रुपए आपका यहां पर बनने वाला है। यानी यही पैसे आपका टैक्स भी बच गया। हर साल 1.5 लाख रुपए का 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए का सालाना टैक्स बचा के और उसी पैसे से आप लगभग 1.25 करोड़ रुपए अब एक अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हैं। इतना अमाउंट आपको रिटायरमेंट पे यहाँ से मिल जाएगा और जैसे आप रिटायरमेंट हो गए आपका जो GPF या NPS जहां भी कटता है कुछ वहां से आपको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। तो लगभग आपका 4 से 5 करोड़ रुपए का एक अच्छा खासा फंड बन सकता है। अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, पीपीएफ में किया है तो आप इसका 7 से 8% का लगभग आप मान लीजिए इसका 50% पैसा ही आपको यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि वहां पर रिटर्न इसका आधा ही है। तो 50% पैसा आप लेस कर लीजिए अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ क्या है तो आपका अच्छा खासा अमाउंट बनने वाला है। तो एक इन्फॉर्मेशन वीडियो था, आप ELSS के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके और सालाना 1.5 लाख रुपए बचा के या आप उसका SIP के माध्यम से भी आप इन्वेस्टमेंट करके या लमसम भी कर सकते हैं। आप सालाना 1.5 लाख रुपए भी लमसम करते हैं, हर साल एक साथ 1.5 लाख रुपए लमसम करके भी आप टैक्स बचा के और आने वाले टाइम अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हैं।
तो ये कैलकुलेशन था और आप अपने पैसे को किस प्रकार से टैक्स से बचा सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी या वीडियो आपको लिए उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो और आप यहाँ पर देखते रहिए, ऐसे ही वीडियो और मिलते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।